अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ आईटेल के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, आईटेल पावर 70 के बारे में, जिसको हम आईटेल P70 भी बोल सकते हैं। P का मतलब बेसिकली होता ही पावर है। आईटेल पावर 70 या फिर आईटेल P70, जो बोलना है बोलो। खैर आज बात करते हैं इस फ़ोन के ऊपर क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। मेन बात ये, स्मार्टफोन कितने प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कब लॉन्च होगा, सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो के अंदर जरूर देखना। आप पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो भाई इस स्मार्टफोन के स्टार्ट करते हैं बैक डिज़ाइन से। नो डाउट भाई इस स्मार्टफोन का जो बैक डिज़ाइन है वो आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को शो करवाता हूँ। यहाँ पर बैक प्लास्टिक की होगी, फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा और ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। और ये काफ़ी पतला फ़ोन होगा, 7.9 mm की थिकनेस होगी और यहाँ पर 10,000 mAh की बैटरी होगी। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। 10,000 mAh की बैटरी और तो और 7.9 mm की थिकनेस, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 192 ग्राम के आसपास इसका वेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बॉक्स के अंदर आईटेल P70 के साथ बॉक्स के अंदर आपको एक मैक चार्जर आप कह लो या फिर केस बोल लो, वैसे तो केस ही कहलाएगा। केस भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर 4000 mAh की बैटरी होगी और 6000 mAh की बैटरी फ़ोन की अपनी होगी। मैं आपको आगे चल के मजीद डिटेल में आपको बताता हूँ। IP54 की रेटिंग लेकर आ गया ये स्मार्टफोन, डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट। तो थोड़ी बहुत छींटे वगैरह ये बर्दाश्त करेगा। प्रॉपर बाउल में डाल के चेक नहीं करना, स्विमिंग पूल में डाल के चेक नहीं करना, नहीं तो पैसे वगैरह ज़ाया हो जाएंगे। वैसे ही आजकल हालत ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान के। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.67 इंचेस का एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा। फुल HD प्लस की यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अच्छा हो गया, यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा और तो और 700 नीट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी कंपनी ऐसी है जो कि 720p के साथ 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देती हैं। तो आईटेल ने मुझे पसंद आई ये चीज़ कि 720p दिया तो दिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट दिया तो मामला कवर हो गया। बाकी स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स और आईटेल का लेटेस्ट OS 14 आई थिंक जो देखने को मिलेगा। ब्लॉटवेयर्स वगैरह एनिमेशन की क्या सूरत हाल होगी, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तभी मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। 8GB 128GB एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है, दूसरा भी आ सकता है 4GB 128GB। इन दोनों में से कोई दो भी लॉन्च हो सकते हैं, कोई एक भी लॉन्च हो सकता है। 4 128 8 128 eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। बाकी स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस वगैरह की साइड को लेकर। सब्सक्राइब वगैरह लाजमी करें अगर वीडियो देख रहे हो। खैर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G50 अल्टीमेट लगाया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि स्मार्टफोन की प्राइस 25,000 के लगभग देखने को मिलने वाली है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई नो डाउट ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन, एक नॉर्मल यूज़र के लिए एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा डिवाइस होने वाली है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बैक कैमरास की बात करो भाई, बैक पर सिंगल कैमरास का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल, सॉरी 108 ज़्यादा चला गया मैं, पर 13 मेगापिक्सल का मेन होगा, जो कि यहाँ पर OIS का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ये स्मार्टफोन बैक से 1080p 30 fps बेसिक ही शूट कर पाएगा। फ्रंट पे आपको नॉच देखने पंच होल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ओवरऑल ये बेसिक फ़ोन होने वाला है, मिड रेंज के हिसाब से एक हल्का फ़ोन होने वाला है। नॉर्मल यूज़र के लिए ये स्मार्टफोन बनाया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसके पास चार्जिंग करने का टाइम कम मिलता है तो येस दिस फोन इज़ स्पेशली फॉर डिज़ाइन फॉर यू। फ्रंट साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा इस फ़ोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं बैटरी को लेकर, तो अभी इस फ़ोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी होगी और फ़ोन के साथ डब्बे के अंदर केस दिया जाएगा जिसके अंदर 4000 mAh की बैटरी होगी। तो दोनों मिलाकर 10,000 mAh की बैटरी होगी। और जब ये दोनों मिलकर 10,000 mAh बैटरी आपको प्रोवाइड करेंगे तो भाई एक हफ़्ता या आपको आराम से चल जाएगा, कहीं नहीं गया। अगर आप फूड पांडा की जॉब करते हो, कोई ऐसी जॉब करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको चार्जिंग का टाइम कम मिलता है, फ़ोन को यूज़ करने का काम ज़्यादा है, तो येस दिस फोन इज़ स्पेशली फॉर यू। बेसिकली फूड पांडा राइडर्स की जॉब ऐसी होती है, नॉर्मल यूज़र होते हैं वो, और लाइक चार्जिंग का टाइम भी कम होता है। वो अलग बात है, बाइकों पे उन लोगों ने USB लगाई हुई होती हैं। तो लाइक इस तरह के काम अगर आपका है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो येस दिस फोन इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर यू। एक नॉर्मल फ़ोन, एक बेहतरीन फ़ोन है कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए। बस इससे ऊपर नहीं जाना कि अच्छी फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर लेगा, PUBG वगैरह भी चल जाएगा, ये मत सोचना, अपनी सोच में मत लाना। बाकी 18 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। एक बार चार्ज हो जाए ना ये फ़ोन, वैसे तो 10,000 mAh की बैटरी 18 वाट के साथ कम है, मतलब 18 वाट से ज़्यादा देनी चाहिए थी। बट लेकिन अगर आप फ़ोन एक बार चार्ज कर लोगे ना तो तकरीबन एक हफ़्ता ही आराम से निकाल लेगा, अगर आपका बहुत ही कम यूज़ है। वैसे मजाक कर रहा हूँ, 3 से 4 दिन ये स्मार्टफोन एवरेज निकाल लेगा।
ओवरऑल देखते हैं भाई, स्मार्टफोन की प्राइस 25 से 30,000 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट ज़्यादातर सुनने में आ रहा है कि 25,000 26,000 ऐसे लॉन्च किया जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है। एंड ऑफ मार्च ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, या फिर ईद के बाद भी लाइक लॉन्च हो सकता है अप्रैल के मंथ में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।